हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आपको जो है आज क्लास 7 सेमी इंग्लिश मीडियम का क्लास 7 की जो फर्स्ट पोएम है इट्स स्मॉल वर्ल्ड, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि इस पोएम को आपको रेसिटेशन कैसे करना है, साथ ही मैंने आपको इसके जो न्यू वर्ड्स है इससे भी आपको इंट्रोड्यूस किया है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, इस पोएम का जो टाइटल है वो है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। बच्चों, स्मॉल वर्ल्ड मतलब छोटी दुनिया। स्मॉल मतलब छोटा, वर्ल्ड मतलब दुनिया, छोटी दुनिया। पोएट क्या कह रहे हैं? इस पोएम के जो पोएट्स हैं रॉबर्ट शर्मन एंड रिचर्ड शर्मन, पोएट्स क्या कह रहे हैं कि ये एक छोटी सी दुनिया है। बच्चों, आपको भी लगता है दुनिया बहुत छोटी है? लगता है? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो बट इसका जो टाइटल इतना मज़ेदार टाइटल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, है ना, ये क्यों दिया है पोएट ने? बच्चों, इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। एक तो जैसे कि मैंने आपको इस पोएम के कुछ वर्ड से जो आपको इंट्रोड्यूस करवाया है मेरे फर्स्ट वीडियो में, लाफ्टर, देन टीयर्स, होप्स, फियर्स, शेयर, अवेयर, इस तरह ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे इमोशन से जुड़े हुए वर्ड्स हैं। तो अगर ये दुनिया कितनी भी बड़ी क्यों ना हो बच्चों, बट हम देखते हैं कि इस अर्थ पे रहने वाले जो सारे ह्यूमन बींग्स हो या कोई एनिमल हो, वो सारे लोग एक फीलिंग से अटैच्ड है, फीलिंग से जुड़े हुए हैं। हंसना, रोना, परेशान हो जाना, उनके अंदर जो है एक होप जागना, सब कुछ अच्छा होने की बात जागना, देन शेयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, उसके बाद अवेयर होना, जागरूक होना हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरह से यहाँ जो कुछ इमोशंस दिए गए हैं वो क्या है कि सारे लिविंग जो थिंग्स है उनमें सेम पाई ही जाती है। इसीलिए जो है भले ही बहुत सारे लोग हो, अलग रंग अलग रूप, लेकिन उनमें जो ये एक कॉमन बात है फीलिंग्स वाली, वो सेम है। इसीलिए जो है पोएट को लगता है ये दुनिया छोटी है। उसी के साथ अगर एक और बात कहें तो इसके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे, इस पोएम के ही पेज में आपको नीचे देखना है कि पोएट ने हमें एक एग्जांपल ऐसा भी दिए हैं कि कई बार हम अपनी लाइफ में कुछ बंदों से मिलते हैं और कुछ समय बाद हम उनसे अलग हो जाते हैं और हमने सोचा भी नहीं होता है कि हम उनसे दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन हम उनसे टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं, और उस वक्त हमारे जो है हमारे बोलने में ये वर्ड्स आ जाता है, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ये एक छोटी सी दुनिया है। अरे, हमने तो सोचा भी नहीं था तुमसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी है, इस तरह से हम कह पड़ते हैं। तो इसीलिए जो है पोएट का कहना है इट्स अ स्मॉल वर्ड, ये बहुत ही सुंदर है। और इतना ही नहीं बच्चों, तो अगर हम देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन में भी इस पोएम में जो कुछ इमोशंस दिए गए हैं वो आज इतने यूज़फुल हो रहे हैं कि पोएम लिखते समय भी शायद पोएट के दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि कभी ऐसे सिचुएशन में भी ये पोएम इतनी यूज़फुल होगी या इतनी उससे जुड़ी हुई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, ओके। तो पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, क्या है फर्स्ट लाइन? इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर। लाफ्टर मीन्स व्हाट? लाफ्टर मीन्स हंसना, खुश होना, है ना। तो पोएट कह रहे हैं कि जो दुनिया है ये दुनिया लाफ्टर की दुनिया है, हंसी खुशी की दुनिया है। देन सेकेंड लाइन में अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, टीयर्स मीन्स आंसू। आगे पोएट कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये कैसी दुनिया है? आंसुओं से भरी हुई दुनिया है। देन नेक्स्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। होप्स मीन्स आशा, उम्मीद, कुछ अच्छा होने की उम्मीद होना, आशा होना कि जो भी कुछ तकलीफ़ है, दर्द है, हमारी परेशानी है, आगे जाकर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा या इससे भी बेटर अच्छे सिचुएशंस आएंगे, इस तरह से सोचना, दैट मीन्स हमारी होप। आगे हम देख रहे हैं इस लाइन में इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स एंड अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स, और ये जो दुनिया है फियर की दुनिया है। फियर मीन्स बच्चों डर, डर की भी ये दुनिया है। इस तरह से यहाँ पर हमें पोएट कह रहे हैं कि ये डर की भी दुनिया है। आगे पोएट का क्या कहना है? देयर सो मच दैट वी शेयर। पोएट क्या कह रहे हैं आगे कि यहाँ पर बहुत कुछ है, देयर सो मच दैट वी शेयर। शेयर करना मीन्स बांटना, है ना, मिल बांट के रहना, कुछ चीज़ हमें है तो वो मिल बांट के एक दूसरे को देना। तो इस तरीके से शेयर करना यानी एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे को हेल्प करना। अगर
कभी बच्चा देखिए कोई क्लास में ही किसी के पास पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो आप उसे शेयर करते हैं ना अपनी कोई चीज़, यानी वो है हेल्प करना, किसी की मदद करना। दे आर सो मच दैट वी शेयर। तो हमेशा कुछ शेयर करने के लिए बच्चों सिर्फ पैसे की ही ज़रूरत नहीं होती है। कई बार जो है इंसान बिना पैसे के भी बहुत कुछ शेयर कर सकता है। जैसे कि हम किसी को अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, हमें अपना दर्द, परेशानी, दुख, तकलीफ़ ये बांटते हैं, तो सामने वाला क्या करता है, हमें उस समय हिम्मत देता है। वो अपनी जो क्या शेयर कर रहा है, वो होप शेयर कर रहा है, हमें हिम्मत दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है कि आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, परेशान मत हो। तो बच्चों शेयर करने के लिए जो है सिर्फ पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप बिना पैसे के एक दूसरे के दुखों को बांट कर भी बहुत कुछ सामने वाले की मदद कर सकते हो। सो दे आर सो मच दैट वी शेयर। आगे पोएट क्या कह रहे हैं इस पोएम में बच्चों, दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। क्या कह रहे हैं पोएट आगे, दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। तो ये वो समय है जब हमें क्या हो जाना है, अवेयर हो जाना है। अवेयर होना मीन्स जागरूक होना। ये वो समय है जब हमें जागरूक होना होता है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड। तो इस तरीके से पोएट कह रहे हैं कि आखिरकार ये एक छोटी सी दुनिया है, ये एक छोटी छोटी सी दुनिया है। तो इस तरीके से जो है बच्चों ये हुआ हमारे फर्स्ट स्टांजा का एक्सप्लेनेशन। तो अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड स्टांजा की ओर, जिसमें पोएट क्या कह रहे हैं, देयर्स जस्ट वन मून। यहाँ पर जो है कह रहे हैं पूरी अर्थ में कितने मून हैं, ओनली वन मून है ना। सारी पृथ्वी को सिर्फ ये वन मून ही है जो अपनी शीतलता प्रदान कर रहा है। एंड वन गोल्डन सन, और जो गोल्डन सन है, जो एक चमकता हुआ सा सुनहरा सा जो सूरज है, वो पूरी दुनिया को अपने सुनहरी से रोशनी से क्या कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। आगे पोएट क्या कह रहे हैं, एंड स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। आगे पोएट ये कह रहे हैं कि यहाँ मुस्कुराहट का मतलब क्या है, फ्रेंडशिप टू एवरीवन। अगर हम किसी को भी देखकर मुस्कुराते हैं तो वहाँ हमें जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि फ्रेंडशिप टू एवरी वंस। आप किसी अनजान को भी देखकर मुस्कुरा दीजिए, आप देखेंगे कि वो भी मुस्कुराता है, तो क्या शो कर रहा है कि हाँ वो भी आपसे बात करना चाहता है, वो भी आपसे दोस्ती करना चाहता है। तो स्माइल का मतलब ही क्या है, दोस्ती। स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एवरीवन। आगे पोएट कह रहे हैं, दो द माउंटेन्स डिवाइड, कि यहाँ पे जो माउंटेन है, जो पहाड़ है, पर्वत है, ये कैसे है, डिवाइड है, ये बटे हुए हैं। एंड द ओशियंस आर वाइड, ओशियंस महासागर ये जो है ये कैसे है, वाइड है, विशाल है, बहुत बड़े बड़े हैं। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, लेकिन फिर भी ये दुनिया कैसी है, बहुत छोटी है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल, इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी ये दुनिया कैसी है, छोटी सी दुनिया है। ये दुनिया आखिरकार बहुत छोटी सी दुनिया है, छोटी छोटी सी दुनिया है। तो इस तरह से हुआ बच्चों ये हमारे पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया है कि ये जो पोएम है ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी बहुत सूट करती है, ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी बहुत यूज़फुल ऐसी पोएम है। इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, है ना, आपको मैंने अभी बताया है। तो देखिए जो इसकी फर्स्ट लाइन दी गई है, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। तो ये जो आप देख रहे हैं लाफ्टर, टीयर्स, होप्स, फियर्स, तो आज जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, कोरोना वायरस, ये जो एक महामारी आई हुई है जिसकी वजह से हम सब घरों में हैं, हम अपनी स्टडी भी करने के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके पहले, ये आने के पहले कैसी थी हमारी दुनिया, लाफ्टर से भरी थी, है ना, हंसी खुशी से भरी हुई थी। दुख तकलीफ होने के बावजूद भी क्या होता था, हम अपने दोस्तों से मिलते थे और अपने दुख परेशानियों को भूल जाते थे। तो इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर, ये लाफ्टर भरी ये दुनिया थी। देन इट्स अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स। तो अब जैसे ही कोरोना का समय आया है, लॉकडाउन का समय आया, धीरे धीरे ये सारी दुनिया इतनी परेशान हो गई है कि आंसुओं से भरी दुनिया हो गई है। हर किसी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अब भी कुछ लोग सामना कर ही रहे हैं। तो अब ये जो दुनिया है ये कैसी हो गई है, टीयरफुल हो गई है।
आगे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स। तो आज आप देखिए हम इतने दुखी है, परेशान है, बट उसके बावजूद भी हम सब क्या सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जो है सिचुएशन पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाएगा, हम पहले की तरह अपने स्कूल जा पाएंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, टीचर सोचते हैं हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों से फिर से मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है ये दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाएंगी, हम ये जो सोचते हैं और हम आगे अच्छा होने के लिए प्रे कर रहे हैं, ये हमारी एक अंदर की होप है, उम्मीद है कि आगे सब कुछ ठीक होगा। वैसे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ फियर्स। आज के सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो हमें इतना फियर है कि अगर हम बाहर किसी ज़रूरी काम से भी निकले तो हमें इतना डर लगता है कि हम लोगों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। कोरोना कहीं बाहर निकलने से, इधर उधर टच करने से तो हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, हमें पल पल ये डर सा लगा हुआ रहता है ना। तो इस तरीके से ये हुआ हमारा फियर। फिर अगर आप बात करें कि दे आर सो मच दैट वी शेयर, तो हम अगर देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो इस कोरोना टाइम में कई लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की है। जो कुछ लेबर जो अपने अपने गांव वापस जा रहे थे, कहीं कहीं पर उनको भूखा ना रहना पड़े, कहीं भी उनको इसलिए खाना बांटा गया है, और भी ज़रूरत की जो कुछ चीज़ें हैं वो उन्होंने लोगों ने पहुंचाई है उन तक। साथ ही जो है शेयर की बात अगर हम करें तो सिर्फ इतना ही नहीं, तो उन्हें जाने आने के लिए जो है उसकी सुविधा कुछ लोगों ने करके दी है। तो इस तरीके से जो शेयरिंग है, जो ज़रूरत पड़ने पर जो जिनकी कैपेसिटी जितनी थी उन्होंने उतनी मदद की है। फिर इट्स अ टाइम वी आर अवेयर, है ना। कहा है कि अभी अवेयर होने का भी यही समय है, दैट इट्स टाइम वी आर अवेयर। तो अगर हम आज के सिचुएशन की बात करें तो हमें किस तरह से अवेयरनेस हमें होना चाहिए कि हम अगर बाहर निकले या चाहे ना भी निकले तो हमें बार बार जो है कम से कम 4 घंटे में, 3 घंटे में अपने हैंड वॉश करते ही रहना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उससे भी कम समय में। अगर आप इधर उधर ज़्यादा हाथ लगा रहे हो, आपको ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं कि आपको कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बार बार छूना पड़ता हो, बाहर से कोई डॉक्यूमेंट्स आए, तो आपको तो और भी जल्दी जल्दी हैंड वॉश करते रहना है। साथ ही आपको अगर छींकना है, खांसना है, तो आपको क्या करना है, अपने साथ में एक रुमाल रखना है अपने नोज़ एंड माउथ पर। एंड नेक्स्ट क्या है कि आप जब भी घर से बाहर निकलो आपको मास्क का यूज़ भी करना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, आपको इस तरीके से आपस में हाथ मिलाना, ऐसे नज़दीक जाना, इस तरह की आपको एक्टिविटी नहीं करनी है। तो ये हमारा अवेयरनेस है। तो अगर हम देखते हैं तो आज ये पूरी दुनिया के लिए सारी बातें क्या हो रही है, एकदम कॉमन हो रही है। सभी खुश थे, फिर वो दुखी हो गए, टीयरफुल हो गए, फिर उनमें आज सब में एक होप बंधी हुई है कि सब कुछ ठीक होगा। सब कोई डरे हुए थे, सब ने एक दूसरे की मदद की, ज़रूरत जिनकी ज़रूरत जैसी थी या जिनकी शक्ति जैसे थी उन्होंने उस हिसाब से लोगों को शेयर किया है। फिर अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस भी उसके बारे में टीवी में जानकारी दी जा रही है। इतना ही नहीं है जो हम सुनते हैं, हम भी अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस को ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं, अवेयरनेस करते रहते हैं। तो देखिए ये पोएम जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन में भी कितनी यूज़फुल ऐसी पोएम है। तो बहुत ही सुंदर ये ऐसी पोएम है कि जो हमेशा हमेशा ही ये यूज़फुल रहेगी ही, क्योंकि ये दुनिया जो है हमेशा ही कभी हंसी भरी, कभी आंसू भरी, कभी उम्मीदों भरी होती है तो कभी डर भरी होती है। तो बहुत ही सुंदर सी ऐसी जो पोएम है इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, जिसे शर्मन ब्रदर्स ने लिखा है। तो बच्चों यहाँ पर ये हुआ है इस पोएम का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसमें कुछ ना समझा हो तो आप पहले वीडियो को और 2-3 बार 4 बार रिपीट करके देखिए और सुनिए। अगर फिर भी आपको कुछ ना समझे तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।